डॉक्टर मिश्रा, आपको भी कुछ अड़चने हैं क्या? प्राइवेट सेक्टर को कुछ अड़चने कहीं हैं, या आप फ्री हैं, आपको वैक्सीन आराम से मिल रही है या नहीं मिल पा रही है? जो आपका सुझाव था कि भाई हम तो बाहर से भी मंगवा लेंगे। सही जी, देखिए, हर सोल्यूशन में कोई न कोई समस्या निकाली जा सकती है और वही हो रहा है। पहले जब ये कहा गया था, मैं टीवी प्रोग्राम पे ही बैठा था और ये बात हुई थी कि प्राइवेट बिल्डर्स को दिया जाएगा, तो यही प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि जब प्राइवेट जाएगी तो प्राइवेट को पहले दे दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को बाद में जो ज्यादा पे करेगा उसको मिलेगा। अब ये प्राइवेट को जो नंबर, जो फाइनली जो सीक्वेंस दिया गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पहले है, स्टेट गवर्नमेंट फिर प्राइवेट बिल्डर्स हैं। तो प्राइवेट बिल्डर्स तो सबसे बाद में। सही भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जितनी वैक्सीन होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सबको दे देना चाहिए, बनाने के लिए खोल देना चाहिए, ये अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी लैब कभी भी बना सकती थी। एक्चुअली ये कहना, हमारे बैठ करके यहाँ पे सिर्फ बोल देना और धरातल पे उसको उतारना, दोनों में बहुत फर्क है। समस्या क्या हो गई है जो मैं देख पा रहा हूँ, कैसे होगा? देखिए, हम बता रहा हूँ, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हमारे देश में। शहीद भाई, एक मिनट। शहीद भाई, मेरे पिताजी की जेब में कुल 1000 रुपए है और हमारे 30 बच्चे हैं। हर बच्चा चाहता है कि उसको 1000 रुपए मिले। तो या तो तरीका है कि पिताजी भीख मांगने लगे, या 30 के 30 बच्चे 50 अपने पिताजी के साथ मिलकर 31वां बनाए और सब मिलके काम करें। वो हमें नहीं दिख रहा। हमें सिर्फ ये दिख रहा कि हम हर बार यही कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हम आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। मुझे ये ज्यादा लग रहा है वैक्सीन की पॉलिटिक्स की। शुरू से अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जब हुई थी, जब उसको सैंक्शन दिया गया था आईसीएमआर के द्वारा, तब क्वेश्चन उठा। फिर कोवैक्सीन पे क्वेश्चन उठा, फिर वैक्सीन की पॉलिसी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी वो 45 साल तक के लिए पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद इसी पॉलिटिक्स की वजह से उसको प्रेशर में 45 साल से 18 साल किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 18 साल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास, हमारी जेब में पैसे कम है, तो हम सीक्वेंस वाइज, सेगमेंट वाइज प्लान बनाएंगे ना। अब क्या किया सरकार ने सब खोल दिया। सब चाहते थे विकेंद्रीकरण कर दिया, सरकार ने वो भी कर दिया। अब फिर सब बैठ के रो रहे हैं कि सब केंद्र को करना चाहिए। तो एक्चुअली ये फुटबॉल का गेम हो गया है। जो जिसके पाले में बॉल जाती है, एक लात मार देता है, वो दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश कर रहा है। यही प्रॉब्लम है और इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सबको मिलकर चलाने के लिए। ये बात हमें एग्री करनी पड़ेगी कि वैक्सीन हमारे देश में कम है और सब लोगों को मिल करके ज्यादा वैक्सीन लानी पड़ेगी। और जो रेट की पॉलिटिक्स अभी राघव जी ने की, वो राघव जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रेट के बेसिस पे अभी पॉलिटिक्स ना की जाए। क्योंकि इस समय एक मरीज के इलाज में जितना खर्च हो रहा है ना, उसमें कम से कम 1000 लोगों को वैक्सीन लग सकती है। तो ये मान के चलिए, बीमार होने पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। वैक्सीन अगर 150 की बजाय 500 और 1000 की। ठीक है सर, हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। सुप्रिया जी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन बारी नूपुर जी की है। नूपुर जी, ऐसे में क्या किया जाए? अब मैं सटीक जवाब दूंगी। मैंने सबकी बात सुनी, जरा मेरी जवाब सुन लीजिएगा। देखिए सुप्रिया जी, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, 1-1.5 मिनट है आपके पास। हाँ, सुप्रिया जी, ये बहुत वैज्ञानिक बात है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई दवाई है, उसे बिना ब्रिज ट्रायल करके हम अपना ले। ऐसा कोई देश नहीं करता, ऐसा कोई खतरा भी नहीं बोलता। तो जहां आप कोविशील्ड की बात कर रही है मई की, वो इंग्लैंड की वैक्सीन है। यहाँ पे ट्रायल्स होते होते समय लग गया था, लेकिन हमारी वैक्सीन के ऊपर आप लोगों ने राजनीति करी, उससे वैक्सीन हेजिटेंसी हुई। बात सही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने सही कहा, 17.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण हुआ है उन्हीं 5000 करोड़ से। अब आप लगा लीजिए, बाकी 30,000 से बाकी बची आबादी को लगेंगे वही टीके। रही बात टेस्टिंग की, आप सही कह रही हैं, लेकिन अपनी टेस्टिंग देखिए, 8 मई से 11 मई के अंदर 70,000 नीचे गिरे हैं टेस्ट महाराष्ट्र प्रदेश में। क्यों? इसका जवाब दिया जाए। अब भाई राघव जी, अब आप बता दीजिए, आपने बात गोल घुमा दी जलेबी की तरह। ये नहीं बताया कि आपने ऑर्डर कितने दिए। साफ सी बात यह है कि जो आपको केंद्र सरकार मुफ्त में टीके वितरित कर रही है, उसे अपना बना के ना परोसे। क्योंकि 69,000 करोड़ के बजट के अंदर आपने केवल 50 करोड़ निकाले थे। मेरी बात प्लीज। नूपुर शर्मा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, राघव चड्ढा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।